नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। नीतीश ने कैबिनेट बदलने की का फैसला कर ही लिया। नीतीश कुमार ने अपना कैबिनेट बदलने का फैसला कर लिया। भाजपा देखती ही रह गई। इस तरह की बात कही जा रही है, चर्चा में यह बना हुआ है कि नीतीश कुमार ने कैबिनेट बदलने का पूरा फैसला कर। बिहार की मीडिया में भी बढ़ चढ़ कर यह चलने लगी है। अब सवाल यह है कि नीतीश ने यह फैसला किया क्या, क्यों किया? यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी हैं। यह तो है कि नीतीश के बगैर भारतीय जनता पार्टी बिहार में कुछ नहीं कर सकती। और अब नीतीश कुमार ने यह भी साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार के रहते भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में नहीं पहुंच सकती। यानी कि खुद का सीएम बनाने का सपना छोड़ दे। नीतीश के संन्यास लेने के राजनीति संन्यास लेने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी का सामदंड भेदभाव काम करेगा। अन्यथा नीतीश कुमार आईसीयू में भी रहे तो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर देंगे। यह बात अचानक क्यों होने लगी? अब जिस तरह से भाजपा ने अपने मकसद में तो कामयाब हो गई थी, जिस तरह महाराष्ट्र में विपक्ष को खत्म कर दिया, जिस तरह दिल्ली में विपक्ष को खत्म कर दिया, उसी तरह से भाजपा विपक्ष को बिहार में भी खत्म कर दिया। बिहार में विपक्ष को खत्म करने के बाद में यह सोची थी कि अब बड़ी सुकून की सत्ता बढ़ जाएगी और नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की भरपूर कोशिश कर दी थी। लेकिन खेल उल्टा पड़ गया। खेल उल्टा ही पड़ा कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के लोगों पर अपने डोरे डाल करके अपनी जागीर समझ ली थी, वह उल्टा हो गए, नीतीश की तरफ आ गए। आपने ठीक समझा, मैं ललन सिंह की ही बात कर रहा हूं। लेकिन संजय झा वहीं पे है। संजय झा से वह फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार उनको माइनस करके हमेशा चलते हैं। संजय झा को, संजय झा आरएसएस के संगी हैं और भारतीय जनता पार्टी से उनको नीतीश कुमार में भेजा गया है सारा मैनेज करने के लिए। लेकिन वह अब उल्टा पड़ गया। वह खुल करके स्लीपर सेल में की काउंटिंग में आ गए। अब ऐसे में बिहार के अंदर नीतीश कैबिनेट विस्तार जो बात चल रही है और कैबिनेट विस्तार की क्यों इतनी चर्चा है नीतीश की सरकार में, क्योंकि कहा यह जा रहा है जानकारों के अनुसार कि यह कैबिनेट विस्तार दो तरीके से देखा जाना चाहिए। एक तो या तो नीतीश कुमार भाजपा के मंत्रियों को कैबिनेट से निकाल देंगे और विपक्ष के लोगों को साथ में लेकर के कैबिनेट में रख लेंगे और कंफर्टेबल सरकार एक पूरे 5 साल तक नीतीश को कोई बोलने और झुकाने वाला नहीं मिलेगा। सरकार आराम से चलेगी और पूरा फुल पावर नीतीश कुमार के हाथ में होगा। जो 20 सालों से गृह मंत्रालय छिन गया था नीतीश कुमार का, वह गृह मंत्रालय फिर एक बार नीतीश कुमार के पास आ जाएगा। अब इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रयास किया कि नीतीश कुमार को हटा देते हैं, माहौल बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन वह असर नहीं डाल पाया। नीतीश कुमार है कि उनको सुनाइए नहीं देता। मीडिया में माहौल बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार खरवास के बाद इस्तीफा देंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री होगी, डिप्टी सीएम बनाएंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी का सीएम हो या डिप्टी सीएम हो या कुछ भी हो, होगा तो रिमोट कंट्रोलर ही, कठपुतली। और नीतीश कुमार कठपुतली है नहीं, और वह कठपुतली बेटे को कहां से बनने देंगे? अभी तक तो उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में ही नहीं लाया।
और लाएंगे इस बात की भी गारंटी नहीं है। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी मार खा गई कि जिन 12 सांसदों को अपने साथ रखी थी, 12 में से कुछ सांसदों को, वह सांसद चले आए नीतीश कुमार के पास। यह जान गए कि जिसका रिकॉर्ड सही रहेगा नीतीश कुमार पार्टी उसी को सौंपेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के बस की नहीं है कि नीतीश कुमार को खत्म कर। वह खेल खिलावन वाला हिसाब खत्म। अब आ गए तो झटका लग गया। अब ऐसे में खरवास खत्म होने के बाद में कैबिनेट विस्तार करेंगे, खरवास में ही कैबिनेट विस्तार कर देंगे, यह तो नीतीश कुमार के ऊपर है। लेकिन कैबिनेट विस्तार होगा, और कैबिनेट विस्तार दो नजरिए से हो सकता है। यह कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को कैबिनेट से बाहर कर सकते हैं, सत्ता से बाहर कर सकते हैं, और विपक्ष की एंट्री कैबिनेट में कर सकते हैं और विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे। ऐसे सिचुएशन में नरेंद्र मोदी के लिए संकट की घड़ी आ जाएगी कि इस वक्त नीतीश कुमार के 12 सांसद नीतीश कुमार के साथ हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह बेचैन हैं, और यह बेचैनी उन्हें जीने नहीं दे रही है। यह तो दिक्कत है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में खेल करना चाहती थी और नीतीश ने खेल पलट दिया, और भारतीय जनता पार्टी देखती ही रह गई बेचारी, कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं नहले पर दहला। क्या कहते हैं? नहले पर दहला। अब नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश के साथ 20 साल के बाद चुनाव में अगर सिंपैथी हासिल हो रही है, उन्हें उनके खिलाफ एंटी कंवेंसी नहीं है, तो फिर वह तो बहुत बड़े चैलेंज हो गए हैं मोदी के लिए, बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो गया। और आपने धांधलेबाजी से विपक्ष को खत्म कर दिया, लेकिन विपक्ष को ऐसा खत्म नहीं कर पाए आप कि विपक्ष के साथ मिलकर के नीतीश सरकार न बना पाए। आपने ऐसा रास्ता बना दिया कि विपक्ष बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन नीतीश के साथ मिलकर के सरकार बना लेगा। अब अगर नीतीश कुमार विपक्ष के साथ सरकार बनाते हैं, तो उन्हें किसी को कोई पद, वैसा पद उसके डिमांड के हिसाब से पद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक और भी मजबूत परिस्थिति में नीतीश कुमार, और लोग नीतीश कुमार के साथ मिलकर के सरकार बनाने के इच्छुक हो जाएंगे, उनकी मजबूरी हो जाएगी। आपने तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि हकीकत यह है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं, यह किसी से भी छिपा नहीं है। और नीतीश कुमार के चक्रव्यूह में इस वक्त नरेंद्र मोदी बुरी तरह से उलझ गए। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, खरवास के पहले होता है या खरवास के बाद होता है, यह वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खेल उल्टा पड़ गया है, बेचैन हो गई। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।